नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इंसान दुनिया भर का आप सबको नमस्कार। जनवरी का महीना है, 2025 का साल है और ये कोलंबस ओहायो का हाल है। जी हाँ, 3 से 5 इंच की स्नो हर तरफ पड़ी हुई है और मैं काफ़ी जगह पे जाने की मेरा प्लान है कि काफ़ी जगह पे काफ़ी रोड्स के ऊपर आपको लेके जाऊं और वहाँ का नज़रिया दिखाऊं। देखते हैं कितना समय है मेरे पास। लेकिन इतनी सारी स्नो देखकर मुझे अपनी वो पैरोडी याद आ रही है जो जो कुछ इस तरह से है। चारों तरफ है फैली बर्फीलियाँ, देखो यहाँ चाहे देखो वहाँ। चारों तरफ है फैली बर्फीलियाँ, देखो यहाँ चाहे देखो वहाँ। आसमां जैसे हो गया हो धरती पर मेहरबान, स्नो को होना ही था, बर्फ को गिरना ही था, स्नो को होना ही था, बर्फ को गिरना ही था। सामने है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इसका नाम है वेंडीज़, WENDYS। और वेंडीज़ के सामने जो ड्राइव थ्रू के पास जो बुशेस हैं, बुशेस के ऊपर जो स्नो जमी है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कप केक्स हैं, कप केक्स। तो और वो सामने वहाँ मैकडॉनल्ड्स है और ये यहाँ पे जो बच्चों के झूलों जैसे लग रहे हैं, दीज आर फॉर सेल, दे आर कॉल्ड स्विंग सेट्स। ये बैकयार्ड में लगाने के लिए स्विंग सेट्स हैं जो 1000-2000 के आसपास मिलते हैं। 800 से लेके $2000 तक मिलते हैं, रफली स्पीकिंग। और वहाँ पीछे एक ऑटो रिपेयर शॉप है या एडवांस ऑटो पार्ट्स। इट्स नॉट अ रिपेयर शॉप, बेसिकली इट्स अ ऑटो पार्ट्स शॉप। वहाँ पे आपको हर किस्म का जो व्हीकल्स के लिए जो ज़रूरी होते हैं, जैसे ऑयल हो गया या आपके वाइपर्स हो गए या आपके डिफरेंट ल्यूब्स हो गए, जो भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, वो आपको एडवांस ऑटो पार्ट्स या ऑटो जोन भी एक दूसरा स्टोर है, वहाँ पर मिल जाते हैं। और वो सामने नज़र आ रहा है जॉन्सटाउन। ये सिटी जो मैं राइट नाउ में से जिस शहर में हूँ, उस शहर का नाम है जॉन्सटाउन। और जैसे कि हर सिटी में होता है, हर कंट्री में होता है, एक वाटर टैंक होता है हर सिटी के लिए। तो ये जॉन्सटाउन का वाटर टैंक है। और अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो एक अच्छा सा व्यू भी कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे काफ़ी खुली जगह है। जैसे मैंने पहले कहा था अपने वीडियो में कि यूएस में इतनी सारी ओपन स्पेस है कि यूएसए का मैंने निकनेम रख दिया था, ऑल्टरनेट फुल फॉर्म रख दिया था, अनलिमिटेड स्पेस अवेलेबल। इतनी सारी जगह है कि आप जहाँ भी जाओ जगह ही जगह है, एक्सेप्ट फॉर डाउनटाउन। अगर आप डाउनटाउन से अगर दूर हो जाओ या सबर्बन्स में जाओ तो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं दिखेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर एंड ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। मीनिंग टू से व्हाट आई मीन टू से इज़ आपको हाई राइज बिल्डिंग नहीं मिलेंगी यहाँ पर। तो जैसे इंडिया में जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं और जो उसके ऊपर वाला फ्लोर है उसको फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। लेकिन यूएस में जो सबसे नीचे वाला फ्लोर जो दिख रहा है, जो ज़मीन पर है, उसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं और जो ऊपर वाला फ्लोर है उसे सेकंड फ्लोर कहते हैं। और ऑफ कोर्स बेसमेंट होगा तो बेसमेंट होता है जहाँ पर भी है। लेकिन जो फ्लोर ज़मीन के ऊपर है उसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं और उसके ऊपर वाले फ्लोर को सेकंड फ्लोर कहते हैं। ऑलराइट। और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर में और भी सुंदर रोड्स पे या सुंदर मोर इंटरेस्टिंग सीनरीज एंड सीनिक्स कैप्चर करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर देखो बर्फ़ जमी हुई है, सब पेड़ों की जो लॉग्स हैं, जो लकड़ियाँ हैं, ये आपको पुष्पा की याद दिलाएगा। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। सो ये लॉग्स के ऊपर देखो स्नो जमी हुई है। यहाँ पे कुछ काम चालू है, कंस्ट्रक्शन चालू है।
और हर तरफ बस स्नो ही स्नो है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ही देर में आगे बढ़ेंगे और आगे का हाल कुछ ही देर में। ओके, ये रहा एक क्लोजअप लुक एट स्विंग सेट। जैसे झूले का सेट होता है वैसे बैकयार्ड में ये ले सकते हैं। दीज आर फॉर सेल। यहाँ पे कंपनी का नाम है आमिश मर्केंटाइल इन जॉन्सटाउन ओहायो, और ये स्विंग सेट सेल पे है। देन यू हैव अदर वंस, ये भी है और ये वाले भी हैं। तो ये स्विंग सेट्स बैकयार्ड में काम आते हैं बच्चों को खेलने के लिए। और ये इनके पास ये गज़ीबोस भी हैं बैकयार्ड में। कई लोग गज़ीबो सेटअप कर देते हैं, जैसे ये है विद द टेबल एंड द चेयर्स। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कुछ आइसिकल्स हैं, ये देखिए आप। ये नीचे तो स्नो है लेकिन ऊपर ये जो है इसे आइसिकल कहते हैं, और ये आइसिकल काफ़ी सॉलिडिफाइड होती है। मैं कोशिश करता हूँ एक आइसिकल को तोड़ने के लिए। आउच, ओके, मिली। सो ये एक आइसिकल है। दिस इज़ एन आइसिकल जो जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो तब जब फ्रीज़ हो जाता है पानी तो उससे ये आइसिकल बन जाता है। ICICLE, आई थिंक दैट्स हाउ इट स्पेल इट। सो इफ़ आई ड्रॉप इट, इसको ड्रॉप करूँगा तो ये टुकड़े टुकड़े होना चाहिए और ये ब्रेक हो गई पीसेस में। सो दोज आर द आइसिकल्स। इट्स लाइक नेचुरल ब्यूटी, जैसे नेचुरली भगवान ने ऐसे सब बनाया है कि जैसे फ्रीज़ हो जाए, और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। और यहाँ भी कुछ और एक और गज़ीबो का सेट रखा है सेल के लिए। तो these are a different kind of gazebos including this one। ये तो सिंपल एक छोटा सा है, इसमें टेबल वेबल भी नहीं रखा है। ऑलराइट, ठीक है, इसके आगे देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, कहीं पर जाके थोड़ा और आगे जाके बात करेंगे। ओह, बाय द वे ये स्टोर क्लोज्ड है, लेकिन शायद वो अपनी ओपन साइन को ऑफ करना भूल गए। इट्स डेफिनेटली क्लोज्ड। इट्स संडे इवनिंग 8 PM, और यहाँ पे सब कुछ संडे शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। तो ये डेफिनेटली क्लोज्ड है, लेकिन ये अपनी लाइट बंद करना भूल गए। होता है। ओके, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक। दिस बैंक इज़ कॉल्ड होपवेल फेडरल, और यहाँ पर ATM वगैरह है, ATM एंड ड्राइव थ्रू एंड पार्किंग। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर बैंक से अगर हमको कैश विड्रॉ करना है तो this is how a usual bank is in Columbus, Ohio and neighboring cities. This is called Hopewell Federal Union, Federal Credit Union, and usually आप ATM के लिए एक लेन है, और वो दो लेन्स वो हैं, वो टेलर के लिए हैं। टेलर के लिए जो लेन होती है उसमें आप एक ट्यूब को आप एक बॉक्स को बेच सकते हो ट्यूब में। बट दिस इज़ हाउ द ATM लुक्स लाइक। आई थिंक रेगुलरली जैसे कहीं पर जनरल ATM लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यू जस्ट एंटर योर पिन एंड स्टफ, और ये डिपॉजिटरी है। और एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि जब भी कोई भी बिल्डिंग है, तो अगर कोई भी बिल्डिंग है वहाँ पे अगर ब्रिक यूज़ की हुई है तो वो ब्रिक को कभी भी पेंट नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर भी हर घर लकड़ियों से बना होता है, और ब्रिक यूज़ करो तो मतलब एक प्लस पॉइंट होता है। मतलब वाह, मतलब आपने सॉलिड सच्ची में ब्रिक यूज़ किया, इट इज़ नॉट वुड। सो इट इज़ समथिंग टू डिस्प्ले, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो इसके लिए ब्रिक को कभी भी पेंट नहीं करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि भैया ब्रिक यूज़ की है, विच इज़, और ब्रिक अच्छी तरह से ले की हुई हो तो अपने आप में उसमें एक खूबसूरती होती है। इट लुक्स गुड, इट लुक्स नाइस, इट लुक्स एस्थेटिक्स। तो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द ड्राइव थ्रू, आपको वो जो ट्यूब का जो है सिचुएशन बताने के लिए। जब टेलर वगैरह यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे 2 लेन्स हैं। पहले हम ATM लेन में गए थे, अब हम टेलर की लेन में जा रहे हैं। ये टेलर की लेन में आप अगर यहाँ पर आते हो तो आप टेलर के साथ बात कर सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो,
और यहाँ पर इसमें एक ट्यूब आता है, एक बॉक्स आता है, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स, एंड देन यू कैन पुट योर कार्ड एंड थिंग, एंड देन यू कैन प्रेस द सेंड बटन, एंड it goes through this tube to the teller, और वो टेलर आपको विंडो में से भी देख सकती है और यहाँ से भी देख सकती है, और आपको आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नो के पहाड़ बने हुए हैं, मतलब देयर आर माउंट्स ऑफ स्नो। जैसे वो प्लाउ ट्रक्स वगैरह ने स्नो को एक तरफ पुश कर दिया है, और सब यहाँ पे स्नो के छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं, मतलब एक पूरी लाइन में यहाँ पर है। हर तरफ बस यही नजराने हैं। ये कंपनी है ट्रैक्टर सप्लाई कंपनी, TSC। और ये यहाँ पर ये सब दुकानें हैं थोड़े से रोड के साइड में, इसे कहते हैं स्ट्रिप मॉल। It is not a complete mall, but it is kind of a few shops together lined up. They are called as it is called as strip mall, STRIP। ये है एक BMV ऑफिस, ब्यूरो ऑफ मोटर व्हीकल्स। अगर आपको कोई आपका लाइसेंस रिन्यू कराना है या आपकी लाइसेंस प्लेट रिन्यू करानी है, हर गाड़ी की लाइसेंस प्लेट यहाँ पे हर साल रिन्यू कराते हैं। आप एक साथ 2-4 साल साथ में करा सकते हो। ये एक स्टोर है, इसका नाम है गुडविल। जो भी आपको कुछ डोनेशन करना है, आपको कोई चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो, पुरानी शूज़, पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें, तो आप गुडविल में डोनेट कर सकते हो, और उनकी रिसीप्ट आप टैक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आपको टैक्स डिडक्ट के लिए बताना है तो। सामने एक स्टोर है, इसका नाम है डॉलर ट्री। यहाँ पर वैसे तो शुरुआत में हर एक चीज़ 99 सेंट्स या $1 से कम थी, लेकिन अब महंगाई के चलते बढ़ते हुए चीज़ें $2, $3 तक मिलती हैं, लेकिन $1 वाले भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पे अक्सर क्रिसमस में या कोई फेस्टिवल चल रहा हो या हैलोवीन चल रहा हो, तो सीजनल आइटम्स भी मिल जाती हैं। किसी दिन चलेंगे डॉलर स्टोर के अंदर, डॉलर ट्री के अंदर, आपको दिखाने के लिए। सामने एक स्टोर है, उसका नाम है cigar and tobacco। Smoking is injurious to health, everybody knows, लेकिन there is a store like that which I think is not worth encouraging। The gun cleaners, ये पता नहीं, I've never been to that store। और Midwest Hobby Craft, Dragon China restaurant, एक रेस्टोरेंट है Dragon China। I've not been to that restaurant। और ये एक जिम एरिया आ गया है। This is some kind of a gym place। I think it's called Evolution Fitness। Let me zoom out a little bit। Evolution Fitness is a kind of a gym and 24-hour access। ये एक veterinary clinic है, veterinary clinic। It's called Happy Tales, mainly for dogs and cats, like you can see on the glass pane। Pretty kitty, and एक dog का sign भी है। Alright, this is the vet, and let's move on। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में होने के कारण, आबादी नियंत्रण में होने के कारण, यहाँ पे संडे शाम को 8, सवा 8 का वक्त है, और ऑफ कोर्स ठंड है, बर्फ़ है, इसके लिए लोग बिल्कुल मतलब रोड पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स गाड़ियों में है। लेकिन ये है नज़ारा जॉन्सटाउन ओहायो का, और अब मेरा सिग्नल होने वाला है ग्रीन। ये ट्रेलर ट्रक को कहते हैं सेमाई। ये जो 20 फुटर कंटेनर लेके गया है, इसे कहते हैं सेमाई। सेमाई इज़ शॉर्ट फॉर सेमाई ट्रेलर। अब आई एम वेटिंग फॉर अ ग्रीन लाइट। यहाँ पे दिस इज ड्राइविंग एट नाइट इन जॉन्सटाउन ओहायो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं there is a vehicle showroom। It's a certified Chevrolet। These are all Chevrolet vehicles covered in snow right now। और यहाँ पर भी है उनका शोरूम का एक्सटेंशन।
तो ये सब सर्टिफाइड शेवरले ट्रक्स एंड व्हीकल्स हैं। और रात के समय, रात मतलब 8 बजे चलाने का जो नज़रिया दिखता है वो ये है। ये और एक बैंक है, इसका नाम है चेज़, जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक। तो जैसे वहाँ पे दूसरा बैंक था, हमने देखा यहाँ पे इनका भी एटीएम सेटअप वगैरह है। हर रोड पूरे यूएस में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, तो आपको ये रोड के ऊपर जो मार्किंग्स हैं, जो लाइंस हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल बरकरार लगेंगी। नॉट बेकरार, सॉरी, बिल्कुल बरकरार लगेंगी। और ये रहा एक स्टोर, इसका नाम है एस हार्डवेयर। यहाँ पर आपको घर के लिए जो भी चाहिए चीज़ें मिल जाएंगी, खिल्लों से लेकर, कील से लेकर, वुड से लेकर, किसी भी चीज़ अप्लायंस को फिक्स करने के लिए जो भी चाहिए आपको सब मिल जाएगा। किसी दिन जाएंगे एस हार्डवेयर स्टोर में भी, आपको बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा था, ये लाइंस जो रोड पर लाइंस होती हैं, ये पूरे यूएस में बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल बरकरार है। तो इसकी वजह से जो ट्रैफिक का डिसिप्लिन है वो एकदम ठीक रहता है, सही रहता है। लोग बिल्कुल फॉलो करते हैं लेन डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं। तो हर एक रोड पे आपको अगर लेफ़्ट टर्न, देयर आर टर्निंग लेन्स बेसिकली। एक मेन लेन है जो जाने के लिए है और दूसरी ऑन कमिंग ट्रैफिक के लिए है, और बीच में जो लेन होती है उसे टर्निंग लेन कहते हैं। तो टर्निंग लेन से आप लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न ले सकते हैं। और ये बीच में जो वाइट लाइंस आती हैं उन्हें लेन मार्कर्स कहते हैं, बिकॉज दे मार्क द लेन्स। और जो हिस्सा रोड का है, वो जो राइट साइड में जो वाइट लाइन है, उसके राइट की तरफ जो हिस्सा है रोड का, उसे शोल्डर कहते हैं। दैट्स द राइट साइड शोल्डर ऑफ द रोड। ये मैंने जूम किया है शोल्डर पे। सो दिस इज़ द राइट शोल्डर ऑफ द रोड, एंड ऑन द अदर साइड दैट्स द लेफ्ट शोल्डर ऑफ द रोड। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे राइट साइड से ड्राइव करते हैं तो यूजुअली पीपल ड्राइविंग ऑन द राइट, उनको लेफ़्ट शोल्डर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो कभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपको इमरजेंसी के लिए रुकना पड़ता है, तो आप राइट साइड में रोड का शोल्डर यूज़ कर सकते हैं या कोई एग्जिट यूज़ कर सकते हैं, अगर उतनी जगह है गाड़ी पार्क करने के लिए। तो कहीं शोल्डर छोटा होता है, कहीं शोल्डर बड़ा होता है। अगर ब्रॉड इनफ है तो आप अपनी गाड़ी पार्क करके इमरजेंसी में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ये रहा सामने बहुत सारी स्नो। सॉरी, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पूरी एक स्नो का समुंदर बना हुआ है, जैसे अ सी ऑफ स्नो। बर्फ़ की नदी, बर्फ़ का समुंदर, राइट। और राइट साइड में मैंने मिस किया, पीछे अच्छी लाइट्स थी, क्रिसमस लाइट्स थी। क्रिसमस हो गया है, न्यू ईयर भी हो गया है, लेकिन लोग अपनी लाइट्स थोड़ा कभी कभी ऑन रखते हैं काफ़ी दिनों तक, इवन आफ्टर हॉलीडे पीरियड। देखो सामने भी लाइट्स ऑन हैं। ये मतलब जस्ट डिप्रेशन को थोड़ा दूर रखने के लिए लोग अपनी लाइट्स ऑन रखते हैं, डेकोरेशन लाइट्स के घर के बाहर जो है। और अगेन आप देख रहे हैं हर पूरे रोड में जो लाइंस हैं, जो स्पेसिफिक ट्रैफिक डिवाइडिंग लाइंस एंड टर्निंग लेन्स, ये एकदम क्लियरली मार्क्ड है। शायद ही ऐसे थोड़े बहुत इन रोड्स होंगे जहाँ पे उन्होंने मार्किंग्स ना की हो, विच इज़ वहाँ पे ट्रैफिक भी लाइट होता है। और राइट आगे एक और घर आ रहा है, इसमें काफ़ी क्रिसमस लाइट्स लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं। दो क्रिसमस इज़ ओवर, न्यू ईयर इज़ ओवर, दिस इज़ January 12th, but still there are Christmas lights on because just it looks good, right? I mean, what's wrong in just keeping the Christmas lights on when it drives away depression? आपको उदासी और गम गम को दूर रखने के लिए अगर आप थोड़ी सी लाइट चालू रखो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और
आपके मन में कोई भी सवाल हो यूएस के बारे में, अमेरिका के बारे में, हिंदी में अमेरिका होता है, इंग्लिश में अमेरिका होता है, लेकिन अमेरिका नहीं होता है कभी भी। मैं कोई बंदे कोई लोग कह रहे थे अमेरिका नहीं होता है, अमेरिका होता है। या हिंदी में अगर कहो तो अमेरिका होता है भाई। हम आई रेस्पेक्ट हिंदी ऑल्सो एज मच एज आई रेस्पेक्ट इंग्लिश एंड एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती तो इसमें कोई भी ख़राब बात नहीं है, क्योंकि ऐसी काफ़ी देश है दुनिया भर में जिनको इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश सीखना भी नहीं चाहते, जैसे जर्मनी हो गया या फ्रेंच हो गया या और कोई अदर कंट्रीज़ हो गए। उन्हें जो अपनी भाषा आती है उन्हें वो वही भाषा में कम्युनिकेट करना है, संपर्क करना है, तो वो अपनी भाषा को बरकरार रखते हैं। अब आगे कुछ लग रहा है प्रॉब्लम हो गया है, लोग यू टर्न मार के जा रहे हैं। ओहो, ये क्या हो गया भाई? कुछ ट्रैफिक, कुछ ये इमरजेंसी, दीज आर इमरजेंसी व्हीकल्स। अगर आप यहाँ पे हर इमरजेंसी व्हीकल में ब्लू एंड रेड लाइट्स होती हैं और ऐसे ब्लिंक करती हैं, फ्लैश करती हैं, ताकि सबको पता चले कि ये इमरजेंसी व्हीकल है। और लगता है मुझे कुछ दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी बंद है और कोई बंदा नहीं है बताने के लिए कि क्या हुआ है। दोनों साइड से ब्लॉक्ड है, गोइंग एंड कमिंग ट्रैफिक। तो मुझे जैसे सब दूसरे लोगों ने यू टर्न किया है, मुझे भी यू टर्न करना पड़ेगा भाई। कुछ तो गड़बड़ है दया। राइट, तो लेट मी मेक अ यू टर्न। मेरे पीछे भी 2-3 गाड़ियां हैं, उनको सबको यू टर्न करना है। और जस्ट 1 सेकेंड, मैं यू टर्न कर रहा हूँ। आगे देखो, यहाँ पर और स्नो है भैया, मैं ना टर्न करना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता मुझे देखना पड़ेगा भाई। ये देखो ये घर है, घर के बाहर एक पोर्च है। जो घर के बाहर की जगह होती है उसे पोर्च कहते हैं। वहाँ पे देखो एक चेयर, झूले वाली चेयर लगी हुई थी। अच्छा हो गया। अब मुझे सोचना है कि मुझे घर कैसे जाना है। लेट मी थिंक अबाउट दैट 1 सेकेंड। क्रिसमस लाइट्स, ओके। मैंने अपने घर का रास्ता बदल दिया है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक हो रहा था। अच्छा, मेरी हाई बीम चालू थी, इसके लिए सामने वाले ने फ्लैश लाइट दिया। ये स्कूल बस जा रही है एक। ओके, मेरी हाई बीम चालू थी, तो सामने वाले ने हाई बीम करके मुझे बताया कि मेरी हाई बीम चालू है, तो मैंने भी ऑफ़ कर दिया है। तो दिस इज़ प्रीटी मच कंट्री साइड, जहाँ पर घर वगैरह कम हो, ओपन स्पेस हो, फील्ड वगैरह हो, खेत वगैरह हो, उसे कंट्री साइड रोड कहते हैं, कंट्री साइड कहते हैं। और ये देखो क्रिसमस लाइट्स और आ गई हैं आपके लिए। इन्होंने ये आपके लिए सजाया हुआ है, और किसके लिए सजाया है? आपको यकीन नहीं है? अब मेरी बात पे यकीन कीजिए। ओके, तो दिस इज़ प्रीटी मच कंट्री साइड, कंट्री रोड बेसिकली। वहाँ आगे पीछे कुछ नहीं है अगर आप देखो तो। और मुझे अब लेफ़्ट लेना है, मुझे लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेन में रहना है। लेफ़्ट ले लूँ, लेफ़्ट ले लूँ, लेफ़्ट ले लो, लेफ़्ट ले लो, लेफ़्ट ले लूँ, लेफ़्ट ले लो। ओके, मैं इस फैंचर रोड पे लेफ़्ट लेने वाला हूँ। दिस इज़ कॉल्ड फैंचर रोड। और यहाँ पे लेफ़्ट लेके यहाँ से 45 माइल्स पर आवर इस रोड के ऊपर स्पीड लिमिट है। स्पीड लिमिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो तो आपके पीछे कभी भी कॉप आ सकता है, और जब भी कॉप आए तो वो अपनी ब्लू एंड रेड लाइट ऑन कर सकता है, फ्लैश लाइट ऑन कर सकता है। ओके, हाँ, तो मैं कह रहा था आपके मन में कोई भी सवाल हो यूएस के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूएस के स्टेट्स के बारे में, मतलब आप गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप किसी से पूछना चाहते हो जो यहाँ 20 साल से रह रहा है जैसे इंसान दुनिया भर, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। ऑलराइट, सॉरी, मुझे ये थोड़ा दिन में रिकॉर्ड करना था, मुझे स्नो वगैरह दिन में बताना था थोड़ा ज़्यादा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा आप देख पाए
उसके बाद में थोड़ा मुझे वक्त नहीं मिला रिकॉर्ड करने के लिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि फिर कभी मौका मिले तो रिकॉर्ड करके बताने के लिए। ये एक बैक रोड है, काइंड ऑफ फ्रीवे नहीं है। दिस इज़ अ 2 लेन रोड, 1 लेन ऑन ईच साइड। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो बीच में जो सेंटर लाइन है वो सॉलिड है। मुझे यहाँ पे लेफ़्ट लेना है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन कुक रोड, ग्रीन कुक रोड। ये हमने लेफ़्ट ले लिया यहाँ पर। अरे भैया, घर तो पहुँचना है ना भाई। तो ये देखो, ये सामने एक घर है। मतलब यहाँ पे हर घर के रूफ स्लोपिंग होते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ द स्नो। और बचपन से हमको जब ड्राइंग में घर बनाना सिखाते हैं तो हम उसके जो रूफ होते हैं उसे स्लोपिंग ड्रॉ करते हैं। और ये हम करते थे क्योंकि हमें इंग्लिश ब्रिटिश लोगों ने सिखाई इसके लिए। और ब्रिटिश में यूके में घर के जो रूफ होते हैं, घरों के जो रूफ होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। तो इसके लिए हम घर स्लोपिंग रूफ वाले घर बनाना हमें सिखाया गया था। वो हमें आज जाके पता चलता है, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी लैंग्वेज नहीं है, ये परदेसी भाषा है, इंग्लैंड की भाषा है, यूके की भाषा है। तो इसके लिए वहाँ पर जैसे घर है उन्होंने वैसे हमें सिखाया। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुझे जब भी मौका मिलेगा किसी भी नई जगह पे जाने के लिए, कुछ अच्छी दिलचस्प चीज़ें बताने के लिए, मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि जब तक आपको यूएस आने का चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, तब तक आपको कुछ तो जानकारी होगी अमेरिका के बारे में, अमेरिका के बारे में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? डू यू सी व्हाट आई से? यू सी माई पॉइंट? ओके, तो ये 2 वे रोड है, 2 लेन रोड है, 1 लेन फॉर गोइंग, 1 लेन फॉर कमिंग। और पूरे यूएस में आप जब ड्राइव करते हो तो रोड के राइट साइड से ड्राइव करते हो, रोड के लेफ़्ट साइड से नहीं। और ये देखिए, आपके लिए सजाया है, सिर्फ आपके लिए। कैसे लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा नहीं लगा तो उन्हें बोलेंगे कि भैया नेक्स्ट टाइम थोड़ी लाइट्स अलग तरीके लगाओ, अलग तरीके से लगाओ, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया। ओहो, पीछे एक अच्छा सेटअप था, यहाँ पर भी एक अच्छा सेटअप है लाइट्स का। ओके, तो यूएस में राइट साइड से जाते हैं क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स की तरह लेफ्ट साइड से नहीं जाना था। तो एक सेकेंड, मुझे राइट लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोड का साइन है, दिस इज अ टी काइंड ऑफ रोड, ओनली लेफ्ट एंड राइट कैन बी गो, वी कैन गो। यहाँ पे जो रोड साइंस हैं, इंडिकेशंस हैं, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही मतलब जिसमें डाउट क्या बोलते हैं, डाउट को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक की कोई गुंजाइश ना हो, ऐसे रोड साइंस हैं। मतलब इतने सारे रोड साइंस डाल देंगे, लगा देंगे कि आपके मन में कोई शंका नहीं होगी। जैसे यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस रोड क्रॉस करते हैं, अगर ये फ्लैशिंग लाइट ऑन है तो यहाँ पे स्लो हो जाना है, यहाँ पे रुक जाना है। तो हर एक जगह पे ऐसे साइंस हैं जो आपको क्लियरली इंडिकेट करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ दैट साइन ऑन दैट रोड, इस साइन का क्या मतलब है। अब ये इंटरसेक्शन आ रहा है, यहाँ पे लाइट में थोड़ा कम है तो इसके लिए रिफ्लेक्टर्स में बता दिया भैया यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है। ये बेबल-हाइमर रोड है। और तो बातों में मुझे लेफ़्ट लेना था, लेकिन मैं नहीं ले पाया, तो मैं अगला लेफ़्ट ले लूँगा। तो आगे से मुझे लेफ़्ट लेना है। तो
मैं कह रहा था कि रोड साइड पे जो इंडिकेशंस है, मेरे पीछे गाड़ी नहीं है तो मैं थोड़ा स्लो हो सकता हूँ। जैसे यहाँ से बाइक भी जा सकती है और पेडिस्ट्रियंस भी जा सकते हैं, तो दोनों के लिए बी केयरफुल अबाउट बाइक्स एंड पेडिस्ट्रियंस। सो ये बाइक के लिए अलग रहना है। देखो बाइक क्रॉसिंग, बाइक का साइन था, और XING मतलब क्रॉसिंग। तो यहाँ पे पेडिस्ट्रियन के लिए क्रॉसिंग है, यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस रुक सकते हैं, तो वहाँ पे 2 साइंस हैं। 25 माइल्स पर आवर इज़ द लिमिट ऑफ ड्राइविंग विद इन अ रेजिडेंशियल एरिया। अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल एरिया में ड्राइव कर रहे हो, अपने घर की तरफ पहुँच रहे हो, तो आप 25 माइल्स पर आवर से ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो लाइट्स थोड़ी ऑन रखी हैं। ये नॉर्मली दीज आर द नॉर्मल हाउसेस इन द US। ये अमेरिका में जो घर हैं वो सभी ज़्यादा तौर पे इस प्रकार के होते हैं। सभी घर लकड़ियों के बने हुए हैं, और जिस घर के आगे थोड़ी सी जगह हो दरवाजे के बाहर, उसे पोर्च कहते हैं, PORCH। और हर घर के बाहर हर घर के साथ में अटैच्ड होता है गराज। इस घर में 2 गराजेस हैं, 2 गराज, 2 कार गराज। यहाँ पे सब घर 2 कार गराज के हैं। और गराज के पहले जो जगह होती है, जो रास्ते से लेकर हम अच्छा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो इसके लिए मैं थोड़ा एडवांटेज ले रहा हूँ। इस रास्ते को इस जो रोड से लेकर गराज तक जाता है रास्ता, उसे कहते हैं ड्राइववे, DRIVE, ड्राइववे, ठीक है। और जो ड्राइववे से घर के मेन दरवाजे तक रास्ता जाता है उसे कहते हैं वॉकवे या ब्रिकवे। यहाँ पर थोड़ी बहुत और लाइट्स लगाई हुई हैं आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, आपके दिल को बहलाने के लिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो बोल दीजिए, हम उनसे कह देंगे भैया आपने जो लाइट्स लगाई हैं थोड़ी सी अलग लगाना नेक्स्ट ईयर। ये झाड़ के ऊपर अच्छी लाइट लगाई हुई है एकदम। और इतना इजी नहीं है ये सब लाइट्स लगाना, लोगों को बहुत सीढ़ी वीढ़ी का यूज़ करना पड़ता है और काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। दिस इज़ द 3 कार गराज। इस घर में 3 कार का गराज है। दिस इज़ द 3 कार गराज, राइट। This is a typical backyard of a house. That is a porch of a house. So देखो हर तरफ बर्फ़ जमी हुई है, और बर्फ़ जो बीच में से जो बर्फ़ निकाली गई हुई है वो सिटी की तरफ से निकाली गई हुई है। सिटी कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है सिटी का, शहर का, वो प्लाउ ट्रक्स भेजते हैं हर गली हर कूचे में। और प्लाउ ट्रक्स उनके आगे जो बड़ा बोर्ड सा होता है उसकी मदद से स्नो को पुश कर देते हैं साइड्स पे, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना भाई बहन, पूछ लेना। शर्माने की या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, इंसान दुनिया भर आपकी तरह। तो मेन चीज़ ये देखने लायक है कि इतनी क्लीनिनेस है, इतनी स्वच्छता है हर गली में, हर शहर में, हर शहर के हिस्से में, कि हम जितनी तारीफ़ की जाए कम है, राइट। और स्नो जब पेड़ों पे और ज़मीन पर और बुशेस के ऊपर, छोटे छोटे पौधों के ऊपर जब स्नो जमती है तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बन जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और US के बारे में, अमेरिका के बारे में जानकारी पाने के लिए और जहां आप हो वहीं से देखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इंसान दुनिया भर का आप सबको नमस्कार।